नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार हम फिर से मिल रहे हैं बीपीएससी मेंस के श्रृंखला में, जहां से आपके पूरे प्रश्न पत्र आने वाले हैं, जहां से आपको कंप्लीट चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो हम अभी इस वीडियो में जो पढ़ रहे थे, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था, हम विशेषण, विशेष और प्राविशेष पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझा भी दी थी। देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो हमने विशेषण पढ़ लिया है, विशेष्य पढ़ लिया है, प्राविशेष्य पढ़ लिया है, फिर विशेषण के भाग भी हमने समझने की कोशिश करी थी, और हम समझ चुके थे कहाँ तक, सार्वनामिक विशेषण हो गया था। ठीक है, अनिश्चित परिमाण, मतलब हम लोगों ने परिमाणवाचक तक पढ़ लिया था। अब इसके आगे हमारा आज का जो सेशन स्टार्ट होगा वो इसके आगे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बिना लाग लपेट, बिना किसी देरी के, ताकि आपका भी समय बचे और हम भी अपने कार्य को अच्छे से समझा पाए। चलिए, तो आपने सबसे पहला सीख लिया गुणवाचक पूरी तरह से। ठीक है, उसके बाद सार्वनामिक पूरी तरह से, परिमाणवाचक पूरी तरह से। अब बच कौन रहा है? अब बच रहा है आपका संख्यावाचक। तो आइए हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। क्या लगाएंगे हेडिंग? संख्यावाचक विशेषण। आइए, अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि संख्यावाचक विशेषण में आप खुद ही अगर सोचो कि अगर हम बात करें किसी संख्यावाचक चीज की, तो संख्यावाचक चीज हमें क्या बताएगी, हमें क्या ज्ञान देगी? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने के लिए जिम्मेदार होगी। क्या बताने के लिए? सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या, संख्या या अनिश्चित संख्या। ठीक, निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या। अब यहां से हमें दो चीज और पता चली कि इसमें एक निश्चित संख्या हो सकती है, एक अनिश्चित संख्या हो सकती है। तो आइए देखते हैं निश्चित संख्या क्या होती है और अनिश्चित संख्या क्या होती है, या इनमें हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हो सकती हैं। तो जब हम बात करते हैं बेटा निश्चित संख्या की, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण की क्या बनेगी परिभाषा? परिभाषा क्या बनेगी कि जब किसी जब किसी संख्या संख्या के बारे में निश्चित निश्चित रूप से पता हो, वहां क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली बात। ठीक है, अब समझिए, अब समझिए निश्चित संख्यावाचक में क्या क्या आता है। देखिए, अब अगर कोई चीज अगर निश्चित है तो हम उसकी गणना कर सकते हैं, तो गणनावाचक आ जाएगा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई चीज अगर निश्चित है तो हम उसका क्रम निकाल सकते हैं कि नहीं? तो क्रमवाचक हो गया। अगर कोई संख्या निश्चित है तो हम उसका आवृत्ति निकाल सकते हैं कि नहीं? ठीक है, और कोई संख्या अगर निश्चित है तो हम उसके समूह के बारे में भी बात कर सकते हैं, समूहवाचक हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं गणना में। जैसे आप किसी चीज की अगर गणना कर रहे हो बेटा, तो गणना कैसे करोगे भाई? 1, 2, 5, ठीक है, 15, इस तरह करके। ठीक है ना, हम लोग गणना कर सकते हैं और ये निश्चित है। उसी प्रकार अगर हम क्रम की बात करें तो क्रम क्या होता है? पहला, दूसरा, पांचवा, सातवां, ये क्या होता है? क्रम होता है।
आवृत्ति क्या होती है? किसी भी चीज को जब हम मल्टीपल करते हैं या किसी चीज की आवृत्ति मतलब उतनी ही रिपीटिशन के बाद वो वापस आ जाए, तो आवृत्ति क्या होती है बाबू? दुगुना, तिगुना, ठीक है, इकहरा, दोहरा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जहां पर भी हम किसी चीज को मल्टीपल की बात करेंगे, जैसे हमने कहा मेरा पैसा 2 गुना कर दो, ठीक है, मेरी क्लासेस 2 गुनी कर दो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आवृत्तिवाचक हो जाएगा। समूहवाचक की जब हम बात करेंगे बाबू, तो समूहवाचक जब आप देखोगे तो समूहवाचक में क्या निकल कर आपके सामने आएगा, जैसे हम समूह की बात करेंगे, दोनों विद्यार्थी यहाँ आओ, पांचों लड़के घर जाओ, ठीक है, सातों, ठीक है, सातों को साथ मारेंगे, है ना, एक साथ मारेंगे। खैर, तो ये आपके जब आप बात करते हो गणनावाचक की, है ना, या निश्चित संख्यावाचक की, तो ये 5 चीजें इसके अंदर आती हैं। अच्छा, इसी में 2 चीजें और आती हैं, एक होती है पूर्णांक और एक होती है अपूर्णांक। किसमें किसमें पूर्णांक और अपूर्णांक होगा? तो गणनावाचक में। तो गणनावाचक कैसे होता है भाई, हम किसी की गिनती करते हैं, अगर वो पूर्ण है 1 2 3 4 5 7 10 15 500 5000 होगा तो पूर्णांक होगा, और अपूर्णांक क्या होगा, 1/2 1/3 1/5 1/8 1/10, इस तरह से करके अपूर्णांक हो जाएगा। खैर, उतना डीप नहीं पूछता है, आपको ध्यान भी नहीं रखना है। अब आइए जरा पॉइंट नंबर 2 पर, यानी कि खा पे। खा क्या कहता है कि हम बात कर रहे हैं सर अनिश्चित अनिश्चित संख्या वाचक की, अनिश्चित संख्या वाचक की। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या हम लिखेंगे बाबू? अनिश्चित संख्यावाचक में हमें लिखना होगा जैसे कम, ज्यादा, थोड़ा, ठीक, बहुत, अधिक, ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने बात की कुछ बच्चे कुछ घर कच्चे हैं। जैसे हमने बात की कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं, ठीक है। जैसे हमने बात की कल आंधी बहुत, या कल आंधी में कई पेड़ उखड़ गए, ठीक। या हम अगर बात करें कि मेरे पास बहुत टॉफियां, ठीक है, हैं, और हम बात करें नौचंदी मेले में कम लोग गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो आप पाओगे कम लोग गए, आप पाओगे बहुत, आप पाओगे कई, आप पाओगे कुछ या कुछ। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भैया कुछ घर हैं। अब कुछ घर हैं, 10 हैं, 15 है, 5 है, 1 है, 2 है, आधा है, मुझे नहीं पता। यहाँ कह रहा है कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं। अब कक्षा में 10 लड़के बैठे हैं, 15 लड़के बैठे हैं, 500 लड़के बैठे हैं, 5000 लड़के बैठे हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। कल आंधी में कितने पेड़ उखड़ गए मैं नहीं जानता, मुझे बस पता चला कि कुछ पेड़ उखड़ गए, मुझे बस इतनी नॉलेज है, संख्या का ज्ञान नहीं है, ठीक है। अब देखो, कुछ बच्चों के मन में एक विभेद उठ सकता है कि सर यही अनिश्चित वाले शब्द तो आपने मुझे कई शब्द परिणामवाचक में भी बताए थे, इसका मतलब या तो आप गलत पढ़ा रहे हैं या तो आप अभी अधूरी बात बताए हैं, ठीक है। समझिए, अब मैं कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिखने वाला हूँ, हेडिंग लगा देता हूँ। ये वैसे आपको एग्जाम में करके दिखाना नहीं है, लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए रखो
ताकि आप कभी लिख रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट में ये गलती ना आए। देखिए हेडिंग रहेगी संख्यावाचक, ठीक है। और ये समस्या आपके साथ जानते हो कहाँ आएगी? केवल अनिश्चित में। तो इसको सीधे सीधे अनिश्चित संख्यावाचक लिखो। अनिश्चित संख्यावाचक एवं परिमाण वाचक में अंतर। आइए देखते हैं क्या अंतर है। ओके, देखते हैं क्या अंतर है। जैसे उसने फूल, उसने, जैसे हमने कहा उसने कुछ फूल तोड़े, ठीक। एक अगला सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है। माँ ने काफी लोगों को बुलाया, ठीक। उसके बाद राम ने दोनों पेड़ कटवा दिए। उसके बाद ठीक है, उसने 3 किलो, ठीक है, या उसने कई किलो, और यहां लिखो उसने कुछ पेड़, ठीक। उसने कई किलो चावल खरीदा, ठीक है, ठीक। या माँ ने कुछ लीटर दूध मंगवाया था, ठीक। या फिर अगर हम बात करें, ठीक है, कि दादाजी ने बहुत अनाज खरीदा। क्या किया? दादाजी ने बहुत सारा अनाज खरीदा। अब यहाँ पे एक दिखाता हूं मैं आपको, समझना क्या है, जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा समझिएगा। पहले में लिखा है कि उसने कुछ फूल तोड़े, दूसरे में लिखा है माँ ने काफी लोगों को बुलाया, तीसरे में लिखा है कुछ पेड़ कटवा दिए गए, चौथे में लिखा है कई किलो चावल खरीदा, और पांचवे में लिखा है कुछ लीटर दूध मंगवाया, छठे में लिखा है दादाजी ने बहुत अनाज खरीदा। बहुत अनाज, कुछ लीटर, कई किलो, कुछ पेड़, काफी लोग, कुछ फूल। देखो संख्यावाचक में और परिणामवाचक में अंतर क्या होता है ये भी जरा सा समझ ही लो। ये मैंने लिखा है संख्यावाचक, ठीक, संख्यावाचक, और ये हो गया परिमाणवाचक। सीधी सीधी बात समझो, संख्यावाचक में हम किसी भी चीज की संख्या की बात करेंगे, वो कितने कितने लोग हैं, कितनी वस्तु है, मतलब एक नंबर ऑफ थिंग्स की हम बात करेंगे जब हम बात करेंगे संख्यावाचक, ठीक है। जब हम संख्यावाचक की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे? नंबर ऑफ थिंग्स की, कि कितने लोग हैं, है ना, कितना काम, मतलब कितना खाना खा रहे हैं, कितना मोबाइल चला रहे हैं, कितनी बॉटल्स रखी हैं, है ना। अब वो चाहे पूर्णांक हो, चाहे अपूर्णांक हो, चाहे निश्चित हो, चाहे अनिश्चित हो, है ना, मतलब किसी भी ऐसी वस्तु जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। अब हम इस बोतल, देखिए एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, इस बोतल की तो हम गिनती कर सकते हैं कि ये एक बोतल है, लेकिन क्या हम इस पानी की गिनती कर सकते हैं? हम क्या बोलेंगे? थोड़ा पानी। अब थोड़े में थोड़े पानी की कंडीशन इतनी भी होती है, इतनी भी होती है, इतनी भी होती है, इतनी भी होती है, इतनी और इतनी और इतनी भी होती है। भरा रहेगा तो हम कहेंगे बहुत पानी है, तो बहुत पानी का मतलब हम इतना भी मान सकते हैं, इतना भी, इतना भी, इतना भी, और यहाँ तक का भी, ठीक है। तो कुल मिला के जहाँ पे चीजों की गणना कर सकते हैं, जो गणनीय संख्याएं होती है,
वो संख्यावाचक में जाती हैं। और जिन चीजों की हम नापतौल कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर क्या होता है, जब जो गणनीय होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कैसे लोग आते हैं, यहाँ पर ऐसे लोग आएंगे जिनका नापतौल किया जा सके, जिनका नापतौल होता है वो यहाँ आते हैं, और जिनकी गणना होती है वो यहाँ। ठीक, अब इसी एग्जांपल से चीजों को समझते हुए आगे बढ़िए और देखिए यहाँ लिखा है कि उसने कुछ फूल तोड़े, बुलाया, ठीक है, कटवा दिया, चावल खरीदा। ठीक, इसने लिखा है कि उसने कुछ फूल तोड़े। फूल की हम गिनती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, लेकिन वो जल्दी में रहा होगा, उसने नहीं किया, इसका मतलब ये क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया, संख्यावाचक। वो भी कैसा संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। काफी लोग, क्या हम लोगों की गिनती नहीं कर सकते हैं? ऐसा तो होगा नहीं कि असंख्य लोग होंगे। अगर हम गिनती करने बैठे तो हम सबकी गिनती कर सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर सबका अलग अलग, मतलब अलग अलग हैं सब, तो हम सबकी गिनती कर सकते हैं। तो इनकी भी गिनती कर सकते हैं, लेकिन ये अनिश्चित है, हमें गिनती करना नहीं है, संख्यावाचक। ओके, राम ने कुछ पेड़ कटवा दिए, तो अगर हम पेड़ों की गिनती करना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका संख्यावाचक हो गया। उसने कई किलो चावल खरीदा, उसने कई किलो चावल खरीदा। अब क्या चावल की आप गिनती करते हो अमूमन? नहीं ना, तौल के खरीद लेते हो कि सर 50 किलो दे दो, 60 किलो दे दो, जितना है उतना दे दो। तो जितना है उतना आपको गिन के थोड़ी देगा, तौल के देगा ना। मान लो आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जो भी उसके पास अवेलेबल है वो आपको क्या करेगा, वो भी आपको तौल कर ही देगा। तो ये क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। ठीक, उसने कई किलो चावल खरीदा, परिमाण हो गया, हो गया ना। अगला लिखा है माँ ने कुछ लीटर दूध मंगवाया। अब दूध भी आप गिनती करके तो लाओगे नहीं, दूध भी आप कैसे लाओगे, तौल के, तो किस में चला जाएगा? दादाजी ने बहुत अनाज खरीदा, तो फिर वही बात। ठीक, समझ गए? तो अगर यही चीज करनी है, अगर यहाँ बहुत अनाज लिखा है तो परिमाण, अगर यही लिखा है बहुत बच्चे, तो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, आई बात समझ में? तो ये छोटा सा इसमें डिफरेंस था जो मैंने आपको बता दिया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ गए? अब आपके पास दो तीन चीजें और पढ़ने के लिए बची हैं। क्या बची हैं सर? जरा विशेषण की मूल अवस्थाएं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक इसमें जो बचता है, जो आपको इंपॉर्टेंट है, वो ये है, विशेषण की 3 विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्था होती है, कौन कौन सी, समझो। ये ज्यादातर आपको काम कहाँ आएगा, वाक्य शुद्धि में काम आएगा। पहली होती है, पहली होती है मूलावस्था। दूसरी होती है, दूसरी होती है कौन सी, दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है आपकी उत्तरा, उत्तरावस्था। तीसरी, तीसरी कौन सी होती है? उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। ठीक, अब इन तीनों अवस्थाओं को जरा जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको जरा समझते हैं। देखिए, इसको जरा समझते हैं। ठीक है,
कि ये मूलावस्था क्या है, उत्तरावस्था क्या है और उत्तमावस्था क्या है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, ये लिखा है मूल अवस्था। मूल अवस्था मतलब हम जब नॉर्मल स्टेज में होते हैं। दूसरा लिखा है, ठीक है, दूसरा लिखा है, ठीक है, ठीक है, मूलावस्था। जब हम किसी मूल अवस्था में होते हैं तो हम कहते हैं कि हम सर मूलावस्था में हैं, मतलब हम अपनी बिल्कुल बेसिक कंडीशन में हैं, बिल्कुल बेसिक स्टेज पे हैं। ओके। उत्तरावस्था क्या होती है सर, जब हम बेसिक से थोड़ा सा एडवांस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, मूला से उत्तरावस्था। और जब हम बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में पहुंचते हैं तब क्या होता है, उत्तमावस्था। जैसे गुड, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। मतलब गुड मतलब हम ठीक हैं, हम अच्छे हैं और हम बहुत अच्छे हैं। तीन कंडीशन हमारे पास हमारे लाइफ में होती है कि हम अच्छे हैं, हम पहले तो हम ठीक होते हैं, हम ठीक हैं, हम अच्छे हैं, हम एकदम बढ़िया है ना, यानी सबसे अच्छे हैं, बिल्कुल बेहतरीन है। ठीक, तो ये तीन कंडीशन होती हैं। बाय द एग्जांपल अगर हम आपको समझाएं, मान लो जैसे भी आप टीवी वगैरह में देखते हो, टीवी वगैरह में आप देखते हो जैसे साबुन का ऐड आता है, तो कोई कहता है कि भैया मेरा साबुन अच्छा है, कोई कहता है मेरा साबुन अच्छा भी है और बढ़िया भी है क्योंकि वो 99.99% जम्स भी मार देता है। और कुछ लोग एकदम एडवांस होते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा साबुन इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि अगर आप उससे नहाओगे तो आप नहाते ही तुम हुस्न परी, तुम जानो जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां लगोगे। ये हमारे साबुन की क्वालिटी है। मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसने कहा कि भैया हमारा अगर आप साबुन लेते हैं तो हमारा ठीक है, अच्छा साबुन है, हाथ वाथ धुल जाएगा। दूसरे ने कहा कि उनसे हाथ धुल रहा है ना, मेरे वाला देखो, मेरे वाले से क्या होगा, 99.9 जम्स भी मार देगा। और तीसरे वाले ने तो हद पार कर दी कि भैया इससे नहाओ, दूध दूध से बनाए हैं, बढ़िया एकदम चिकना गोरा हो जाओगे। ये हो गई उत्तमावस्था। मतलब किसी बात को, जैसे मान लो भी आप ये आरओ वगैरह का देखते हो, ठीक है, जो आपके घरों में आरओ लगते हैं, कैंट आरओ वगैरह लगते हैं, ठीक है, ठीक है ना। हम लोग आरओ वगैरह लगवाते हैं, कैंट आरओ और ये सब लगवाते हैं ना। तो देखो पहले नॉर्मल आरओ आया करते थे, ठीक, फिर थोड़ा सा एडवांस आने लगे, कहीं आरओ यूवी है ना, कहीं की ये आरओ है, कहीं की ये आरओ यूवी है। मतलब किसी ने कहा कि हमने आरओ बनाया, भाई हमारा आरओ है, ठीक है। फिर किसी ने कहा कि भैया हमने आरओ और यूवी दोनों बना दिया, सब बढ़िया एकदम चकाचक पानी देगा। और तीसरा क्या कह रहा है, हमारा जो आरओ है एकदम खतरनाक है, इसमें कुछ बचबा ही नहीं करेगा, सब मार देगा एकदम पानी, मतलब जितना प्रकृति से भी शुद्ध पानी आपको देगा। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे एक मान लो एक कोई एक हमारे एक मित्र है, एक सेलर है, हम उनको मतलब कंसीडर करते हैं, ठीक है, कोई भी। जैसे हमने कहा कि अमर का आरओ ठीक है, तो अभी हमने क्या बात करी है, मूल अवस्था में नॉर्मल सी बात करी कि ठीक है भाई, अच्छा है, ठीक है, ठीक है। हमने जब जैसे ही हम उत्तमा अवस्था में आ गए, हमने क्या कहा, अमर का आरओ, ठीक है, राजेश से, राजेश से अच्छा है। तो यहां पे हमने दो लोगों के बीच में कंपेयरिंग कर दी कि भैया इनका लगवाओ, इनका ठीक है, राजेश का बेकार है, राजेश में मजा नहीं आएगा, मजा किस में आएगा, अमर में आएगा। और जब हम उत्तरा से उत्तमा की ओर बढ़े तो हम क्या बोलेंगे कि अमर का आरो, अमर का आरो सबसे सबसे बेहतर है। मतलब एक में हमने नॉर्मल सी बात की, मतलब अब समझना, इसको समझाने का मतलब, यहां कितने लोग हैं, यहां हम किसी एक व्यक्ति की या एक वस्तु की बात करेंगे, जहां कोई सिंगल आदमी होगा, सिंगल उसकी नॉर्मल सी में तारीफ करनी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई स्थान हो। जैसे ही हम उत्तरावस्था की तरफ बढ़ते हैं, यहां पर चीजें डबल हो जाती है, मतलब हमारे पास कंपेयर करने के लिए दो वस्तुएं हो जाती हैं और हम कंपेयर करते हैं कि भारत पाकिस्तान से अच्छा है, ठीक है, ठीक है, रोटी पूड़ी से अच्छी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम
दो व्यक्तियों के बीच में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और जब हम आते हैं उत्तमा अवस्था में तो यहां पे कई सारे डीलर हैं, देखिए यहां पे कई सारे डीलर हैं, लेकिन हमने कहा कि इन सभी में सबसे अच्छा कौन है, अमर है। सबसे अच्छा कौन है, अमर है। अमर को चश्मा पहना देते हैं क्योंकि अच्छा है ना भाई, अमर ने चश्मा पहना है, बढ़िया से स्माइल है, और ये तो इन सभी में सबसे अच्छा कौन है, अमर है। तो समझ गए, अब विशेषण की तीन अवस्थाएं समझ गए, मूला, उत्तमा, मूला, उत्तरा और उत्तमा। अब इन्हीं तीनों पे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं, उन्हें नोट कर लीजिएगा, आपको दिमाग में रखना है क्योंकि ये ज्यादातर आपको वाक्य शुद्धि में मिलेगा। ठीक है, कहीं उत्तमा अवस्था की जगह उत्तरावस्था लगा देगा, कहीं उत्तरावस्था की जगह उत्तमा लगा देगा, कहीं मूला लगा देगा, इसी में आपको कन्वर्जन देता रहेगा। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करो, पहले मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग मूलावस्था और उत्तमावस्था के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, चलो अब एक चार्ट बना लो चुपचाप, एक चार्ट बना लो जो ज्यादातर पूछा जाता है। देखो, ये मूलावस्था हो गया, ये उत्तरावस्था हो गया, ये उत्तमावस्था हो गया। मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा तो आपको ध्यान रहेगा। ये हो गया मूलावस्था, ये हो गया उत्तरावस्था, और ये हो गया उत्तमावस्था। ठीक, ठीक। जैसे हम कोई नॉर्मल सी बात करते हैं, जब मूलावस्था में कोई बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे, ठीक है, हम कहेंगे, हम यहाँ पे कई सारे एग्जांपल लिख रहे हैं, प्रिय, ठीक है, उसके बाद लघु, कोमल, ठीक है, कोमल के बाद निम्न, निम्न के बाद सुंदर, सुंदर के बाद उच्च, उच्च के बाद अधिक, ठीक है, अधिक के बाद, अधिक के बाद महत्व, महत्व के बाद योग्य, योग्य के बाद सरल, सरल के बाद श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के बाद दूर, दूर के बाद निकट, निकट के बाद न्यून, न्यून के बाद चतुर, ठीक है, और चतुर के बाद कुशल। ठीक, तो ये जितनी भी बात हम कर रहे हैं भैया, ये सब क्या है, मूल अवस्था में कर रहे हैं। कौन सी अवस्था में, मूल अवस्था में कर रहे हैं, जितनी भी बात कर रहे हैं। ठीक, हमने कहा कि मैं ये मेरा प्रिय है, ये लघु है, ये कोमल है, तो जितनी भी बात हम करेंगे ये मूलावस्था की हो गई, नॉर्मल सी तारीफ, नॉर्मल सी बात, नॉर्मल सी चीज। इसी को जब हम उत्तरावस्था की तरफ लेकर चलेंगे तो अभी मैं एक ट्रिक बताऊंगा लास्ट में, पहले समझ लो बेसिक। तो प्रिय का क्या हो जाएगा, प्रिय का बन जाएगा प्रियतर, प्रियतर। लघु का क्या बन जाएगा, लघुत्तर, ठीक है, या लघुतर लिख लो सीधे सीधे, लघुतर क्या बन जाएगा, लघुतर। ठीक, कोमल का क्या बन जाएगा, कोमलतर, कोमलतर, कोमल, कोमलतर। ठीक, निम्न, निम्नतर क्या बन जाएगा, निम्नतर। सुंदरतर, सुंदरतर। उच्च का क्या हो जाएगा, उच्चतर, ठीक है। अधिक का क्या हो जाएगा, अधिक का क्या हो जाएगा, अधिकतर। महत्व का क्या हो जाएगा, महत्व का क्या हो जाएगा, महत्तर। योग्य का क्या हो जाएगा, योग्यतर,
सरल का क्या हो जाएगा? सरलतर। श्रेष्ठ का क्या हो जाएगा? श्रेष्ठतर। दूर का? निकट का क्या हो जाएगा? निकटतर। न्यून का? कुशल। कुशल तर, ये हो जाएगा। ठीक है। अब जब इसी को हमें और एक्सटेंड करना है भाई, हमें अगले कंडीशन पर लेकर चलना है, तो अगले कंडीशन पर हम क्या लेकर चलेंगे? देखिए अगले कंडीशन पे जब हम लेके चलते हैं तो प्रियतर, प्रियतर का क्या हो जाएगा? अब भैया इनसे जब ये प्रिय, अभी देखो ये हमसे प्रिय थे तो हमारे कई मित्र थे तो हमारे प्रिय थे, हमारे दो मित्र बचे तो उन दोनों में ये प्रियतर हैं। लेकिन जब कई लोगों में एक व्यक्ति जो आपका प्रेमी, प्रेमिका, माता पिता, जिसको आप सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, वो आपका क्या हो जाता है? प्रियतम। क्या हो जाता है? प्रियतम। जो सबसे एक्सट्रीम होगा, 100 में कोई एक, अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे प्रियतम, ये हो जाएंगे लघुतम, ये हो जाएंगे कोमलतम, ये हो जाएंगे निम्नतम, ठीक है, ये हो जाएंगे सुंदरतम, ये हो जाएंगे उच्चतम, ये हो जाएंगे अधिकतम, ये हो जाएंगे महत्तम, ये हो जाएंगे योग्यतम, ये हो जाएंगे सरलतम, और ये क्या हो जाएंगे? श्रेष्ठतम। ये क्या हो जाएंगे? दूर, क्या हो जाएंगे? दूरतम। ठीक है, क्या हो जाएंगे? दूरतम। ये क्या हो जाएंगे? निकटतम। ये क्या हो जाएंगे? न्यूनतम। ये क्या हो जाएंगे? चतुर्थम। ये क्या हो जाएंगे? कुशलतम। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिली कि हमने कैसे बदला, कैसे एक से दूसरे पर गए, दूसरे पर तीसरे पर गए। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे कोई सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर हम दो वस्तुओं के बीच में तुलना कर रहे होंगे, ये तुलना का भाव होता है, और यहाँ पर हम कई वस्तुओं के बीच में तुलना कर रहे होंगे। कभी भी मूलावस्था से जब हम उत्तरावस्था पर जाएंगे तो उस शब्द के अंत में अधिकतर, सब में नहीं अधिकतर, ठीक है, ध्यान रखना, सब में नहीं अधिकतर, अधिकतर में क्या लगा होता है? तर लगा होता है, क्योंकि ये क्या होता है? उत्तरावस्था होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, इसका शॉर्ट ट्रिक होता है अंत में तर लगा होगा, शब्द के अंत में तर लगा होगा। ठीक है, मैंने यहाँ वैसे उसी प्रकार के लिखे ही हैं, लेकिन आप अधिकतर मान के चलो, सब नहीं। ठीक, इसी तरह, इसी तरह तम होता है जब उच्चतम की तरफ बढ़ते हैं, तो अधिकतर में तम लगा होता है। ठीक है, ठीक। तो ये आप यहाँ तक हमने आपको पूरा का पूरा विशेषण समझा दिया है, पूरा का पूरा विशेषण बता दिया है। अब विशेषण का एक एक हिस्सा आप कवर कर चुके हो। तो कहीं पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, कहीं पर भी आपसे कहे कि विशेषण के अवस्थाओं की तुलना करके बताइए एवं विशेषण की परिभाषा बताइए, या कुछ एग्जाम्पल आ जाए या कुछ भी आ जाए, अब आप कर लोगे, अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आज की क्लास को रखते हैं यहीं पर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर आपको आगे के कुछ टॉपिक हम आपको कवर करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए।